चलिए, कल आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में पढ़ाया था मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और वैरायटी मिलेंगी, पर वो बेस था। अब मैं पढ़ा रहा हूं आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। रेट मेजर छोटा सा पार्ट है, इसलिए आज उसको कवर नहीं कर रहे हैं, एक बड़े पार्ट को कवर करना। तो आप हेडिंग डालिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। यहीं पे मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। देखिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा दोनों चीजें रिलेटेड है। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया तो मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा आ गया तो, पर एक्चुअल बेस जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। टाइम के साथ कोई चीज में क्या चेंज आता है आपने देखा होगा ना। हम नहीं बोलते यार इसका टाइम देखो कितना अच्छा चल रहा है, कैसे अप हुआ, ये इसका ग्रोथ कितनी अच्छी हुई। या हम बोलते हैं कि देखो यार ये कैसा हर साल, एक साल टॉप करता है स्कूल में, अगले साल फेल हो जाता है, फिर टॉप करता है, फिर फेल हो जाता है। तो ये क्या है, अप डाउन है। तो जब कभी कोई फंक्शन हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना होता है पूरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम में, कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। ये कई जगह लिखा रहता है, नहीं लिखा हो तो यही डिफॉल्ट मान के करते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल। तो मैं ये कई जगह नहीं बोलूं तो भी आप ध्यान रखना, जब तक ये टॉपिक चल रहा है ये बाय डिफॉल्ट हो गया। अब मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स, आपने इनपुट बढ़ाया, इनपुट तो बढ़ाना है, इनपुट के कंपेयर में आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है वो आपको देखना है। यानी आप क्या कर रहे हैं, इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं और उसके रिलेशन में आपको ये देखना है कि आउटपुट कैसा है। ठीक है, जैसे अगर हम एक बात करें साइन एक्स की, थोड़े से ग्राफ से और क्लियर होगा। तो हमने साइन एक्स में ये देखा, अगर जीरो से आगे बढ़ाएं चलो, तो ऐसा हमने देखा कि जीरो से लेके पाई बाई टू तक ये बड़ा है ना। पाई बाई टू से लेके ये डाउन होना चालू हुआ और कहां तक, 3 पाई बाई टू तक ये कम होता गया, फिर इसने बढ़ना चालू किया और ये बढ़ता गया, फिर कम होता गया, बढ़ता गया। यानी इसमें अप और डाउन दोनों है। मैंने एक ग्राफ और बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो मैंने ये नोटिस किया कि ये ग्राफ ऐसा स्टार्ट हुआ था, डाउन होते होते ये कम हो गया और फिर ये कैसा हो गया, अप हो गया। यस और नो। या मैंने एक ग्राफ और बनाया y इक्वल टू ई पावर एक्स, तो इसके ग्राफ को देखा तो ये केवल अप हो रहा है। क्लियर। एक और ग्राफ बनाया y इक्वल टू एक्स, ये कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक, तो आपने अलग अलग ग्राफ्स को देखा कि ग्राफ की टर्निंग है, जैसे ये टर्निंग कहलाती है। अगर किसी ग्राफ में टर्न आता है, अप टर्न के बाद, इसे अप टर्न बोलते हैं, इसे डाउन, मतलब ये टर्न है। तो अगर अप से डाउन हो रहा है तो ये इंक्रीज से क्या हुआ, डिक्रीज, फिर डिक्रीज से इंक्रीज। यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज होते 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 एक समय ऐसा आया कि कम से कम हो गया। जैसे होता है ना एक बच्चा स्कूल कम आते 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 एकदम झटका लग जाता है उसको 9th-10th में, है ना, क्योंकि केजी 1 में वो स्कूल में टॉप करता है, फिर वो धीरे 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 9th-10th तक आते हुए एकदम झटका लगता है, फिर उसकी नींद खुलती है, अरे यार बहुत हो गई, एंड देन फिर वो पढ़ाई चालू कर देता है या अपनी प्रोग्रेस, तो ये आप होना चालू हो गया। पर इसमें कितने टर्न है, एक ही टर्न है। ये एक ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल जिसमें कोई टर्न नहीं है और कैसा बढ़ता जा रहा है ना। या ये कैसा है, जैसे जैसे इनपुट दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है। मान लीजिए एक और फंक्शन बनाओ इस तरह का, समझना भी, इसको रफ इसलिए नहीं कर रहा हूं, भी करूंगा कि मान लो ऐसा है ये, तो इसे क्या बोलेंगे, ये एक जैसा चल रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ये कांस्टेंट है। तो फंक्शन के नेचर को आपको देखना होता है, और ये सब सारी चीजें किसमें होंगी, कंटिन्यूस फंक्शन में। क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे, टूट रहा है बीच में तो अलग बात होगी। तो पहले फंडा समझ में आ गया। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो आपको फंक्शन दिए होते हैं, आपको इनकी स्टडी करनी होती है और ये देखना होता है कि गिवन इंटरवल में, इंटरवल दिया होगा, नहीं दिया हो तो डिफॉल्ट इंटरवल रियल नंबर होता है, पर दिया होता है तो इंटरवल में देखना होता है कि कितने इंटरवल में ग्राफ अप और कितने में डाउन हो रहा है। जब ग्राफ इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाता है तो ये मैक्सिमा छोड़ के चला जाता है, क्योंकि कोई चीज अप होती होते होते अगर डाउन हो रही है तो नहीं बोलोगे यार ये इसका पीक आ गया। जैसे अभी आपने पिछले 2 बार से कोविड पीक सुना है ना, ये वर्ड आपने अभी सुना है कि धीरे 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 केस, जैसे 2 दिसंबर को इंडिया में अभी नए उसके वायरस के 2 केसेस थे, 17 दिसंबर को हो गए 100 और अभी कल 22 दिसंबर थी तो 220। तो इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम मिल जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 कम होने लगेगा, अप और डाउन, है ना। तो आपको ये देखना, जब वो अप की तरफ जाता है तो क्या छोड़ेगा, मैक्स, और जब वो डाउन की तरफ जाएगा तो वो
मिनिमा छोड़ेगा। और अगर कोई ग्राफ में टर्निंग नहीं आई तो हम बोलेंगे नो मैक्सिमा नो मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ये तो कांस्टेंट फंक्शन। इज दैट क्लियर? फंडामेंटल ये है कंसेप्ट इसका कि आपको देखना है कि ग्राफ का बिहेवियर कैसा है गिवन इंटरवल में। एक और वर्ड बार बार बोल रहा हूं, गिवन इंटरवल में। ठीक है, कि आपको इसके बिहेवियर की स्टडी करनी है। अप डाउन हो रहा हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, केवल स्टडी चला जैसे ये है, ये क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बढ़ ही जा रहा है, तो इसे आगे चल के बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनस मतलब आपने वर्ड बहुत सुना है और आप लोग हर दूसरे दिन बोलने लगते हो क्या लाइफ मोनोटोनस हो गई है, सुबह उठो क्लास पहुंच जाओ फिर पढ़ते रहो दिन भर, रात को सो जाओ। ऐसी लाइफ से तो अच्छा है कि नहीं, मतलब अच्छा है मतलब उसमें आप कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद उसमें सबके अलग अलग वो होते हैं। तो मोनोटोनस मतलब होता है कि एक जैसा, यानी जिसमें कोई चेंज ना आए। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी लाइफ मोनोटोनस है, आपसे ज्यादा मेरी लाइफ मोनोटोनस है अगर ऐसा देखा जाए, पर मेरी लाइफ मोनोटोनस नहीं है। रीजन ये है कि मेरा रूटीन रोज एक जैसा है, पर मैं हर दिन कुछ नया करने की कोशिश हमेशा करता हूं, इसलिए वो लाइफ मोनोटोनस नहीं। रूटीन तो सबका, कोई किसी की भी लाइफ उठा लो एक जैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं हो सकता। चाहे आप अपने पेरेंट्स को देख लो, चाहे आप अपनी मदर को देख लो, चाहे किसी को भी देख लो। अगर मोनो पर आप उसमें क्या अच्छा कर सकते हो वो आपके हाथ में। तो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए लाइफ। तो मोनोटोनस ना हो तो हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपकी लाइफ में कुछ क्रिएटिव हो। क्रिएटिव मतलब ऐसा नहीं कि चलो यार आज है ना एक काम करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, छत पे नाचेंगे, आज नहाएंगे नहीं, आज सबको मूर्ख बनाएंगे, ये काम नहीं करना है ना। मतलब क्रिएटिव मतलब ऐसा जिससे आपको अगर जब रात को सो रहे हो तो आपको लगे नहीं आज मैंने दिन भर में कुछ अचीव किया है। ये बात ध्यान रखो। तो ये समझ में आई बात? तो आपको बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और बहुत ही सिंपल फंक्शन है। एक बार समझ जाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। मान लो मैं ऐसा एक फंक्शन बनाऊं, तो ये क्या हो रहा है, ये अप हो रहा है, जब भी अप हो रहा होगा तो इंक्रीजिंग, ये मैक्स कहलाएगा। यहां तक ये क्या हो रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट पे ना वो मैक्स होता ना मतलब ना इंक्रीज होता ना डिक्रीज, न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। फिर डिक्रीज हुआ, ये मिनिमा आ गया, फिर क्या आ गया, मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा। और तो जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीख लेते हैं तो जिस पॉइंट पे इंक्रीजिंग खत्म होता है उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलता है, इसलिए इसका अगला टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा होता है। और जिस पॉइंट पे डिक्रीजिंग खत्म होता है उस पॉइंट पे, मान लो मैक्सिमा कभी खत्म ही ना हो, इंक्रीजिंग कभी खत्म ही ना हो तो उसमें मैक्सिमा, और मान लो कभी डिक्रीजिंग खत्म ना हो तो उसमें मिनिमा ना मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान दो, तो इसमें मिनिमा मिलता है, मैक्सिमा नहीं मिलता, क्योंकि मैक्सिमा की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो मैंने बोला था रेंज निकालना यहां से भी सीखोगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आपको अभी बोलता हूं फंक्शन के आधे क्वेश्चन जिनमें रेंज निकालना था आपको बनने लगेंगे पूरा पढ़ने के बाद। तो रिलेटेड चीजें, तो अब इसमें आप, अच्छा रेंज का मतलब भी यही होता है। तो अब ये क्या हो गया, अगर इसकी रेंज देखो आप तो इसको आपको भी पता है 0 टू, तो ये 0 इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम हम नहीं बता सकते। 10 रखेंगे तो 100 मिलेगा, 100 रखेंगे तो 10,000 मिलेगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। अच्छा यही ऐसा होता तो इसमें मैक्स मिला, मिनिमा इसमें नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? इसमें मैक्स मिला, इसमें मिनिमा नहीं मिलेगा। वैसे भी इसकी रेंज लिखते हो तो ऐसा लिखते हो, ठीक। तो आपको इस तरह से फंक्शंस की स्टडी करनी है। दूसरी बात कि किस तरह से उसका बिहेवियर होता है, क्या कंसेप्ट है, वो सब हमें इसमें समझना है। ओके, तो फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ गया। हम अभी पहले मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बात करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा पे नहीं करेंगे। पर जितने क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करवाऊंगा यही क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे। वहां बस लिखा होगा क्या, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, और यहां क्या लिखा होगा, फाइंड इंक्रीजिंग एंड। सेम क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना दोनों चीजें एक साथ पढ़ा सकता हूं, पर स्लो पढ़ाना है, समझ में आए ये सोचते हुए पढ़ाना है, इसलिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो अब लिखिए कंसेप्ट, अब लिखिए डेफिनेशन। हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल सा उसका एक रूल होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बस इतना लिख लो आप हेडिंग डालो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं। क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? उसके पहले दो स्टेटमेंट लिखना। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, पहला पॉइंट। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन let y equal to fx be a continuous function in closed interval a b, पहला पॉइंट। दूसरा, y equal to fx डिफरेंशिएबल फंक्शन
y इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखा है, थोड़ा एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिखना, y इक्वल टू एफ एक्स बी डिफरेंशियल फंक्शन इन, हाँ ओपन इंटरवल ए बी, डिफरेंशियबिलिटी ओपन में देखते हैं और कंटिन्यूटी क्लोज। फर्स्ट पॉइंट है लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड सेकंड पॉइंट है y इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी, देन ये, अब वैसे ये पूरी पूरी मैक्सिमा मिनिमा का ये कॉमन स्टेटमेंट है ना, हर क्वेश्चन का एक तरह से कॉमन स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखना, अगर मान लो फंक्शन कंटीन्यूअस है डिफरेंशियल नहीं है तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड नहीं करते, तो ये कॉमन स्टेटमेंट है, अब मैं ना लिखवाऊं तो भी आप ये मान के चलिए। फर्स्ट केस नंबर 1, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, if f dash x greater than 0 for all x belong to AB, then fx is if f dash x greater than 0 for all x belong to AB, then fx is increasing function in given interval, then fx is increasing function in given interval, क्लियर, यानी अगर f dash x ग्रेटर देन 0 मिला गिवन इंटरवल में तो क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग, इफ f dash x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, देन क्या लिखोगे, fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल, बस इस पे पूरा टॉपिक बेस्ड है, इतना सिंपल सा लॉजिक है। If f dash x greater than 0 for all x belong to AB, if f dash x greater than 0 for all x belong to AB, then fx is increasing function, less than 0 then fx is decreasing। आप लोगों को इनइक्वलिटी आती है पर बाई चांस किसी को नहीं आती हो तो मैं पहले थोड़े से 2-3 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के बता रहा हूं, एंड देन फिर हम सीधा टॉपिक पे आ जाएंगे, और काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इससे आपका पूरा टॉपिक पे कमांड आ जाएगा। चलिए फिर जो आपको टेस्ट में अभी तक क्वेश्चन आए आप खुद ट्राई करना, बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो मैं करवा दूंगा, वो भी आप चिंता मत करना। चलिए लिखिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0, जितने लोगों को आता है बस अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप लोग सब, जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं पहले इनइक्वलिटी, क्योंकि बिना इनइक्वलिटी के आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। जल्दी जल्दी लिखिए सभी लोग, सॉल्यूशन निकालना इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0, बिल्कुल ठीक। देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक है, जिनको नहीं आता वो ध्यान दें, जिनको आता है उनके साथ अच्छी बात है। अब देखिए इसके फैक्टर्स बनाए, तो x माइनस 1 एक्स माइनस 6 लेस देन 0, यस और नो। अब इसको रियल लाइन पे अरेंज करना है, इनको 0 से इक्वेट करो तो क्या मिलेगा 1, और एक चीज याद रखिएगा राइट टू लेफ्ट जाना है, पहला साइन हमेशा पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है, अब यहां लिखा लेस देन 0 तो ये कहलाते हैं टर्निंग पॉइंट, यहां यानी 1 के पहले और 6 के बाद नेचर में चेंज है। अभी नेगेटिव चाहिए तो आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे 1 to 6 ओपन इंटरवल, यस और नो। और मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा होता लेस देन इक्वल टू 0, तो रियल लाइन यही बनेगी, बस जब भी यहां इक्वल टू लगा होता है तो टर्निंग पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, इन्हें टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अभी इनइक्वलिटी में टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमा में अलग चीज होती है, वो फिर क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट कहलाने लगते हैं। तो इस समय इक्वल टू लिखा हो तो टर्निंग पॉइंट इंक्लूड होंगे, यानी आप लिखोगे एक्स बिलोंग टू 1 to 6, और यदि मान लीजिए ये ऐसा होता ग्रेटर देन 0, ग्रेटर का मतलब होता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव यहां है या यहां पर, यानी यहां से लेके यहां तक पूरा, और यहां पर भी ओपन, तो आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन ऑफ 6 to इनफाइनाइट। और यही चीज मैं अगर x माइनस 1 एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होता तो हम बोलते माइनस इंफिनिटी टू 1, बस क्लोज ब्रैकेट आ जाता यूनियन 6 to इनफिनिटी।
डन। चलिए तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन दिया, एक और क्वेश्चन करते हैं बस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 3 x माइनस 4 5x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी तो इनइक्वलिटी पूरी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ पढ़ाऊंगा ही, पर इससे थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाए आपका। हो गया। इसको आप क्या क्या लिखेंगे, एक होगा -3/2 6/5। हमेशा याद रखना असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, इसका अरेंजमेंट गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा। डन। पहला साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये बिल्कुल फिक्स रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और हमेशा राइट टू लेफ्ट ही चलिएगा। अब अगर ग्रेटर देन लिखा तो आप ग्रेटर देन, ये देखिए जहां जहां पॉजिटिव लिखा वो ग्रेटर देन है। लेस देन को मतलब बनाते वक्त मैं सजेशन देता हूं, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि डाउन दिखा दिया करो, उससे दिमाग में रहेगा, है ना। पॉजिटिव मतलब अप और नेगेटिव मतलब डाउन। अभी आपको क्या रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव रिक्वायर्ड है। तो अगर पॉजिटिव रिक्वायर्ड है तो पॉजिटिव कहां है, और इक्वल टू लगा है तो टर्निंग पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। तो -3/2 से 6/5 यूनियन ऑफ 4 से, वहां पता नहीं एंड लिमिट क्या है, तो अप टू इनफाइनाइट। ये सभी को आता है। इन केस नहीं भी आता है तो एक बता दिया, और अभी हर क्वेश्चन के साथ और बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। डन। अब देखिए क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, कोशिश करूंगा जिनके ग्राफ सिंपल है उनको भी समझाऊं, तो आपको और क्लियरिटी आएगी टॉपिक पर। और आप इस टॉपिक के साथ एक बार फिर से फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी फंक्शन के समय, इसलिए फंक्शन एक बार में समझ में नहीं आता। देखिए क्या लिखा है, शो दैट द फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो ऐसा लिखा होता है एफ इक्वल टू ई पावर एक्स, ऑप्शन ए लिखा होता है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। अब अगर मैं अलग से बोलूं, अभी वो सब छोड़ दो, क्वेश्चन वाई एफ एक्स, वाई या एफ एक्स क्या है, ई पावर एक्स। अगर मैं इसको केवल ग्राफ ही देखूं इसका, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, तो हम इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक समझ गया ना, मोनोटोनिक मतलब एक जैसा, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज कॉल्ड, आप चाहो तो मोनोटोनिक फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो, मोनोटोनिक फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो। The function fx is said to be, the function fx, the function fx is said to be strictly increasing और strictly decreasing, और करके लिखना, the function fx is said to be monotonic if either strictly increasing or strictly decreasing in given interval। फिर बोल रहा हूं, the function fx is said to be monotonic function, the function fx is said to be monotonic function either if fx is either strictly increasing or strictly decreasing in given interval is called monotonic function। यानी एक सिंपल लॉजिक है कि एक गिवन इंटरवल में फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर है, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसे मोनोटोनिक बोलेंगे। ऐसा कोई फंक्शन जिसमें कहीं टर्निंग आ गई, इसे मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे। पर गिवन इंटरवल का भी एक मीनिंग है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं साइन एक्स का ग्राफ बना, बताओ साइन एक्स कैसा है, मोनोटोनिक कि नॉन मोनोटोनिक, ठीक है। पर अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे बोल दूं y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू π/2, आप बताओ क्या है, हाँ अब मोनोटोनिक, क्योंकि 0 से π/2 में उसका कोई टर्न नहीं आता। यानी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन भी मोनोटोनिक हो सकते हैं, डिपेंड ऑन इंटरवल। इसलिए बार बार इंटरवल वर्ड यूज होता है, आप देखना इसमें, बात समझ में आ गई। एक तो होता है फंडामेंटली मोनोटोनिक हो, जैसे ये ओरिजिनली फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। पर कई ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो नॉन मोनोटोनिक होते हैं, पर इंटरवल छोटा करके हम उन्हें क्या बना सकते हैं, मोनोटोनिक। तो वो आपको समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है पहला, इसको आपने ग्राफ से समझा, पूरे इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। दूसरा तरीका अगर आपको याद हो तो इसकी डोमेन होती थी रियल नंबर, और इस पूरे रियल नंबर में इसकी रेंज है 0 टू, यानी रेंज कैसी है, बढ़ती हुई है। इससे भी पता चलता है ये मोनोटोनिक है।
एंड थर्ड अप्रोच जो कि हम हमेशा यूज करेंगे, बताइए क्या? डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सबसे सिंपल है, ये तो छोटा फंक्शन है, बाद में बड़े बड़े फंक्शन आएंगे, कहां हम ग्राफ और डोमेन रेंज से बताएंगे। तो बेस्ट वे होता है, बेस्ट वे कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। आप तो डिफरेंशिएट करिए, ये करा डिफरेंशिएट, ई पावर एक्स मिला मिला। अब ई पावर एक्स क्या होगा? इसका रिजल्ट कभी निगेटिव होगा तो क्या बोलोगे? ग्रेटर देन जीरो, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग टू, कोई भी इनपुट दे दो ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन के बाद एकदम से समझ में आना चालू हो जाएगा। क्या चीज? जीरो नहीं है ना बेटा, जीरो कहां मिलता है? देखो एक लॉजिक और बताता हूं, एक लॉजिक और बताता हूं। अगर पहला इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मिला तो बोलोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिला तो वर्ड यूज होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि इस समय इक्वल टू का मतलब होता है टर्न मिला, और इक्वल टू ना आए तो टर्न ना मिला। थर्ड पॉइंट, इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो बोलो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इफ फोर्थ पॉइंट एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो केवल डिक्रीजिंग। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में इक्वल टू जीरो आने के चांस हैं तो वो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज वहां नहीं करते, और जहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज होता है इन फंक्शन को हम और क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। एक ग्राफ, अभी बहुत सारी चीजें समझाऊंगा कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस अभी पहला ही क्वेश्चन लिया इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा। समझ में आ रहा है? आप लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते चलना। काफी सारे क्वेश्चन मैं इंक्रीजिंग के पहली बार करवा रहा हूं क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन लिए कि एकदम कंसेप्ट बन जाए। चलिए देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अब क्योंकि सब्जेक्टिव शीट है ये इसलिए शो दैट लिखा है, ऑब्जेक्टिव होती तो आपको पता होता, द फंक्शन एफ एक्स 5x प्लस 2, ऑप्शन फिक्स होते हैं इसके चार, क्या क्या? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर मैं केवल, अभी मैं ग्राफ से इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा लॉजिक तो बने आपका। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसका कि इंटरसेप्ट 2 है, स्लोप 5 है, ये हो गया। इस लाइन को देख के आप क्या बोलोगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई टर्न है ही नहीं कहीं। यस और नो? किस पर? एक्स बिलोंग टू रियल नंबर पर मुझे इसे नहीं करना तो मैं करूंगा एफ डैश एक्स मिला 5, 5 हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। इससे बोल सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक्स बिलोंग टू रियल। इज दैट क्लियर? धीरे धीरे बनेगी अंडरस्टैंडिंग। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, फंक्शन में भी होता है, पर फंक्शन में मैं, मेरी मजबूरी थी, मैं चाह के भी उस समय नहीं करवा सकता था क्योंकि बहुत चीजें बाद में क्लियर होती। पर इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर करके ही आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आया? ग्राफ से भी समझ में आ गया, लॉजिक से भी, डिफरेंशिएशन से भी समझ में आ गया। और लॉजिक भी होता है, इनपुट बढ़ा आउटपुट क्या हो रहा है? देखो 1 रखोगे तो 7, 2 रखोगे तो 12, इनपुट बढ़ाते जा रहा आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग। रखो, उसमें भी तो बढ़ रहा है। ये एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बच्चों के मन में। आप रियल लाइन पे लो, -4, -3, -2। आपको मैं बता दूं ये टॉपिक मुझे इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने पढ़ा, इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट समझा, हर चीज करके देखी। जैसे मैंने -4 रखा, बताओ क्या होगा? -20 + 2 -18, -3 रखा, -15 + 2, बताओ कौन सी वैल्यू बढ़ी है, ये या ये? तो इनपुट बढ़ा रहा आउटपुट बढ़ रहा है, अब उसकी चिंता कर मत करो। -2 रखा तो -8, -1 रखा -3, बेटा 0 रखा 2, 1 रखा 7, ये देखो इनपुट बढ़ा रहे हो आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग है। क्लियर है बात? हर वो चीज, मतलब इसको बहुत अच्छे से समझना, इस टॉपिक को बिल्कुल जल्दी मत करना। अब जो पढ़ो वैसा पढ़ो कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाओ। ये बात दिमाग में रख के पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। क्या आपके बच्चे बोले फटाक से कि पापा मुझे एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ा दो, कहना लाओ कॉपी लाओ, बोलेगा बुक, कहना बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, और आप मेरे बच्चे हो, पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको। तो फिर चलिए,
और किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है उसके दो तरीके, या तो स्टैंडर्ड फंक्शन के हम ग्राफ बना ले, या फिर इनपुट देके आउटपुट, जैसे पता होना चाहिए सभी ए पावर एक्स है, ए पावर एक्स और ई पावर एक्स एक ही बात है, पर इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अगर देखिए बेस क्या है 0 से 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में तक आया हुआ है। ए पावर एक्स वैसे अगर एक चीज याद रखिए, ए पावर एक्स में ए ग्रेटर देन 1 है या ए 0 से 1 है, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। आप बताइए ए की वैल्यू क्या है 0 से, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर दिमाग में तो ला ही सकते हैं, अभी मैं डिफरेंशिएशन से बाद में बताऊंगा। आप मुझे बताइए 0 से 1 के बीच का कोई एक नंबर 0.5, ऐसा नंबर लो जो कंफर्टेबल जोन में हो। लेने को तो आप ये भी ले सकते हो, ये ले लो। अब मैं बोलूं इसकी पावर 3, बात समझ में आ रही है ना? तो अपने को लेना ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि कंफर्ट जोन में हो। अब ये फंक्शन है इसकी पावर एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। आप बताओ, खुद ही लॉजिक से बोलोगे सर अगर मैं यहां पर 1 रखूं तो 1/2 मिलेगा, अगर एक्स की जगह 2 रखूं 1/4, 3 रखूं तो क्या हो क्या रहा है, वैल्यू डिक्रीज की तरफ जा रही है कि नहीं, वही प्रूव भी करना है। पर आपको इनपुट से भी लॉजिक समझ में आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आप डिफरेंशिएशन से बता पाओ। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ई पावर एक्स के साथ क्या होता है सुनिए, अब ई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है 2.7, तो 1 से बड़ी हो गई ना, तो इसलिए इसमें हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ अलग बनेगा, अभी बना रहा हूं, उल्टा बनेगा, जैसे इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट कम होता जाएगा। ले लो, मैंने कब कहा नहीं लो, मैं तो अभी लूंगा, आप लोग करते ही नहीं हो, मैं कोई ऐसे थोड़ी कर रहा हूं क्वेश्चन। देखिए बोलो क्या रखें, -3, -2, -1, 0, -3 रखने पे बोलो 1/2 की पावर -3 मतलब 2 की पावर 3 8, -2 पर 4, -1 पर 2, 0 पर 1, 1 पर। इनपुट बढ़ा रहे हो, आउटपुट कम हो रहा है। आप उसको देखने का थोड़ा तरीका अलग होता है। इसको हम क्या सोचते हैं, यहां पर 8 4 हो रहा है, अगर 4 8 12 ऐसा हो रहा होता तो क्या होता, बढ़ रहा होता। आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, बिल्कुल जल्दी नहीं है, आप कोई वो मत करिए, मैं आपको बहुत आराम से, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बढ़ूंगा नहीं। देखो एक ग्राफ लिया 2 पावर एक्स, एक लिया 1/2 पावर एक्स या 2 पावर -x। इसको ऐसे सोचे तो जल्दी समझ में आएगा। क्लियर? इसका ग्राफ स्टैंडर्ड ऐसे बनता है। अब आप में से कई लोग ग्राफ नहीं आते, कोई बात नहीं, ये और इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये कैसे मैंने डिसाइड किया वो बताता हूं, ठीक? रिजल्ट दोनों के निगेटिव कभी नहीं होंगे, चाहे इसमें कोई भी इनपुट दो तो भी पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए ग्राफ पूरा ऊपर है, चाहे इसमें। पर क्या होता है देखो, इसमें थोड़ा सा बताओ मुझे आप, लाइन से, नंबर लाइन से भी मैंने बहुत कंसेप्ट बनाया, इसलिए आपको वो बनवाऊंगा कि मान लो आपने -3 रखा बेटा, तो 2 की पावर -3 यानी 1/8, आपने -2 रखा 1/4, -1 रखा 0 रखा 1, 1 रखा 2, 2 रखा। आप बताओ इनपुट क्या कर रहे हो, पहले आप इनपुट देखो, इनपुट बढ़ा रहे हो तो आउटपुट भी क्या हो रहा है, ये 1/8 है, 0.25, ये 0.5 है, वो सॉरी 0.25 है, ये 0.125 है। आउटपुट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग हुआ। यहां रखो यही कंसेप्ट सेम, -3 8, -2 4, -1 2 0 1 1। ये बताओ इनपुट बढ़ा रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये डिक्रीजिंग। कभी उलझ जाओ तो ये बेस्ट टेक्निक है इनपुट आउटपुट। बट एक चीज हमारे याद रखना, इनपुट हर बार क्या करना है, बढ़ाना ही है, कम नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वही तो बात हो गई, स्लोप मतलब क्या, स्लोप मतलब क्या, dy/dx मतलब क्या, f'(x), वही तो करा हमने, f'(x) को ही तो स्लोप बोलते हैं, पॉजिटिव होगा, वही करा हमने। नहीं,
जो कुछ बता रहे हो वो इसका बता रहे हो, डिफरेंशिएशन तो ऑपरेटर है, उसकी हेल्प से बता रहे हो, उसका ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ इसका बनाना ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा भी क्या इस टॉपिक की कंसेप्ट समझाना चालू कर रहा हूं, धीरे धीरे, अभी कुछ पढ़ाया तो है ही नहीं, अभी पढ़ाऊंगा। 50-60 क्वेश्चन लिए हुए मैंने, इतने क्वेश्चन के बाद तो आपका इस पे ऐसे कमांड हो जाएगा, आप किसी को भी चलते फिरते पढ़ा दो, यही करना है। क्लियर बात। अब इसमें लॉजिक ये कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो, आउटपुट की स्टडी कर लो, रियल लाइन पे खींचा करो लाइन। अगर आउटपुट कम की तरफ जा रहा है तो डिक्रीजिंग है, अधिक की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग है। तो ये किसकी तरफ जा रहा है, कम की तरफ, तो डिक्रीजिंग है। ये किसकी तरफ जा रहा है, ज्यादा की तरफ। अब आपको ग्राफ भी बनाने का यही तरीका होता है। मान लो कि किसी को ग्राफ नहीं आता तो कैसे बनाओगे, -3 लिया तो -3 पे आउटपुट क्या है, 1/8, तो 1/8 मान लो यहां है। फिर -2 लिया, 1/4, तो ऐसे ग्राफ बनाते चले जाते हो, है ना। ठीक 0 पे कितना मिला था, 1, तो 0 पे ये लाइन 1 की हो गई। यहां पर ग्राफ इसलिए डाउन हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे अब देखो -3 पे 8 है, -4 पे 1/16 होगा, तो जितना निगेटिव होगा उतना ऊपर होगा, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो कम होता जा रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसा चला गया। ये ग्राफिकल तरीका है। बाकी डिफरेंशिएशन से तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन से जब इस क्वेश्चन को कोई बच्चा बताएगा तो क्या गलती करेगा वो बता देता हूं मैं, कैसे बताता हूं। इसको देख के a पावर x, क्यों इसका आंसर बच्चे गलत देते हैं बताता हूं। f' a पावर x log a, बता इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा नवीन, पॉजिटिव की नेगेटिव। इसको देख के बताओ बच्चे क्या लिखते हैं, फटाक से लिख देते हैं >0 और बोलते हैं इंक्रीजिंग। बट भूल गए एक इंपॉर्टेंट बात है, a की वैल्यू 0 से 1 में है, और ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर लॉग के अंदर की क्वांटिटी 0 से 1 में है तो इसका रिजल्ट नेगेटिव होता है, और 1 के बाद से पॉजिटिव होता है। ये इसकी की थी, या तो नो। तो इसलिए आपको ये देख के, यहां से नेगेटिव कहीं नहीं दिख रहा है, पर इसको देख के आप बोलोगे क्योंकि गिवन था, तो ये क्या हुआ, <0, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। वो ऐसा ही लिख दिया गलती से, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में कि डिफरेंशिएशन में कहीं नहीं दिखता कहीं, इसलिए इसका लोग बच्चे क्या करते हैं ग्रेटर देन वो इंक्रीजिंग लगा देते हैं, पर भूल जाते हैं यहां पे कंसेप्ट था कि ए दिया हुआ था। सोचिए यही क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो 1 से इनफाइनाइट देता तो भी डिफरेंशिएशन यही होता बेटा, a पावर x log है, पर 1 के बाद log हो जाता पॉजिटिव। तो अब इसी रिजल्ट को क्या लिख देता मैं, >0। तो इसलिए आपके गिवन कंडीशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ई लॉग का बेस पूरी कैलकुलस में ई, उसमें तो उलझना ही मत, बाय डिफॉल्ट ई, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लॉग बेस 10 हो, लॉग बेस ई हो, लॉग बेस कुछ भी हो, 0 से 1 में लॉग नेगेटिव होता। जब लॉग का बेस 0 से 1 और कोफिशिएंट भी 0 से 1 हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर यहां वो दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड पढ़ा है। अभी ये वाला कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता आपको, लॉग एक्स वो सॉरी लॉग है और डिफॉल्ट बेस, तो वो कंफ्यूजन वाला कंडीशन है नहीं, समझते चलिए। ठीक है, भैया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव डन। अरे सब अभी तो स्टार्ट ही हुई है, बहुत अच्छी मूवी है, आपको मजा आएगा, पर आप एंड मत देखो अभी इसका, अभी इसकी स्टार्टिंग चलने दो, ट्रेलर अभी चल रहा है। अभी तो मैंने टॉपिक सही मायने में स्टार्ट ही नहीं किया, अभी ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर से थोड़ा भूमिका बना रहा हूं टॉपिक की, फिर जब स्टार्ट होगी और अच्छी लगेगी, पर बार बार इच्छा होगी जल्दी बताओ सर एंड, जल्दी बताओ एंड। अभी क्लियर बात। अब जैसे कि ये अगर कंडीशन दी होती केवल a बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट तो क्या होता, तो दो कंडीशन निकल के आती इसमें, हाँ f' निकलता, a पावर x log a, तो आप ऐसा लिखते a बिलोंग टू 0 टू 1 f' लेस देन 0, a बिलोंग टू 1 टू इंफिनिटी f' ग्रेटर देन 0। यहां पे बोलोगे क्या, इंक्रीजिंग, यहां क्या बोलोगे, और यहां पे मोनोटोनस वर्ड यूज नहीं करोगे क्योंकि डिक्रीज भी हो रहा है और ठीक 1 पे 0 हो जाएगा वो। सबसे ज्यादा पूरा प्रॉब्लम इस टॉपिक का जो होता है वो ये होता है कई जगह पे, जैसे
आपको अभी कंडीशन ये दी थी, इसी कंडीशन के साथ फिर बात करूं कि ए बिलोंग टू क्या, 0 से 1। जब बच्चे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो मानते ही नहीं है, वो ये मानते हैं कि सर ये तो ये आया ए पावर एक्स लॉग है, तो ये नेगेटिव कैसे होगा, तो ग्रेटर देन 0 है। अरे भाई लॉग ए है और ए की वैल्यू 0 से 1 है, तो 0 से 1 में लॉग नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आया और गलत भी करके आते हैं लोग। डन, आएगा धीरे धीरे समझ में। अभी थर्ड क्वेश्चन लिया, अभी तो मैं स्टार्टिंग क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। चलिए, किसका, इसका ग्राफ बनाया तो था, 0 से 1 का ग्राफ ऐसा, 1 से बड़े के लिए ये हो गया। हाँ, ये 1 से बड़े के लिए ये 0 से, और 1 पे ठीक दोनों क्या होते हैं 0, इसलिए यहां पर जब ठीक एक्स की जगह 0 रखते हो तो दोनों क्या मिल जाते हैं 1। नहीं पूछेगा, नहीं इंटरवल दिया होगा, अभी चिंता मत करो, क्या पूछेगा अभी सब दिख जाएगा। जितने क्वेश्चन ढूंढ सकते हो सब मैंने पहले ले लिए, इसलिए आप जरा थोड़ा रुक जाओ। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना भाई, गिवन इंटरवल में हमेशा लेस देन 0 होगा, तो स्ट्रिक्टली उसके पहले वाला छोड़ दो, अभी उसमें फिर अभी थोड़ा कुछ कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को बाद में बताऊंगा। गिवन क्वेश्चन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, उसको अभी थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। अब इसमें बताना है सो दैट द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग, चेक करिए। अब देखिए इसमें आपको शो दैट भूल जाइए, आप तो डिफरेंशिएट करिए। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये मिला x माइनस 2 का, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, 2 रखने पे 0 भी हो सकता है, क्लियर है। तो इसे केवल बोलेंगे हम क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा, क्यूबिक फंक्शन नहीं होगा। इसका कंसेप्ट भी बताता है, एक्चुअल में क्या होता है, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ को समझो तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसका। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, होता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, ठीक है, पर इसमें एक छोटा सा टर्न आता है जिस पर एफ डैश एक्स 0 हो जाता है। पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा नहीं होता, इसे पॉइंट ऑफ क्रिस्प बोलते हैं। जैसे यहां पर 2 पर क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक हल्की सी टर्न ले रही है, पर वो टर्न किसकी नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा की टर्न नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा की टर्न तो ऐसी होगी, एक हल्की सी टर्न लेती हुई गई वो, तो उस टर्निंग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसलिए यहां पर इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो अगर एफ डैश एक्स, कभी भी याद रखना, एफ डैश एक्स अगर कभी 0 हो रहा है तो इसमें स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करते। इसलिए देखो आप प्रूफ में भी नहीं लिखा, पिछले तीनों में देखो क्या लिखा है, देखो लिखा है, इसमें नहीं लिखा होगा। और ये क्या होता है, सब चीजें भी धीरे 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 आपको समझ में आती जाएंगी। तो केवल ग्राफ बनाते बनाते एक हल्का सा टर्न आया, उस टर्निंग के वजह से, हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, क्रिस्प भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार लिखा आता है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसको एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हो। क्रिटिकल पॉइंट जब बोलते हैं, जब ये मैक्सिमम मिनिमा की टर्निंग होती है, तो इसी पॉइंट का नाम क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। जब ये इन इक्वेशन में पढ़ते हो तो इन्हें टर्निंग पॉइंट बोलने लगते हैं। नाम अलग अलग इसलिए दिए जाते हैं कि एक जगह पे 6 बच्चे रहते हैं, तो 6 एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ी उनका नाम एक रख दोगे, बुलाने के लिए अलग अलग रखना। तो ये सब अलग अलग नाम आपको, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला तो क्लिक कर जाएगा कि एफ डैश एक्स 0 है, पर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं है, ठीक है। ये है, नहीं स्ट्रेट नहीं हुआ। देखो क्या होता है, आप इसी को देखो, मान लो इसी फंक्शन, देखो समझना थोड़ा क्या होता है, कुछ चीजें एकदम नहीं आएंगी समझ में। मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि आप अभी ज्यादा क्वेश्चन करने की जगह ज्यादा सुनो,
ठीक है, जैसे आपके घर में कभी कभी सत्यनारायण की कथा होती है तो पूरी सुनना चाहिए, क्वेश्चन करोगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, एंड होते हुए समझ में आ जाता है कि कथा का मतलब क्या है। अभी मैं बता देता हूं, वैसे आपको, आप में से 90% लोगों को इस कथा का मतलब नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा बाद में। इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिला, 2x। इसका डिफरेंशिएशन करो 3x स्क्वायर। अगर मैं इसको, मतलब ये एफ डैश एक्स, इसको जीरो से इक्वेट करूं तो 2x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो मिला। इसको भी करूं तो मिल जाएगा, यानी यहां पर भी एफ डैश एक्स क्या बोलोगे, 3x स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहां पर भी एफ डैश एक्स क्या बोलोगे, 2x आया है तो x कैसा हो जाएगा, अब इनपुट क्या दिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, आप ये ऐसा होगा, x ग्रेटर देन जीरो तो ये पॉजिटिव होगा, x लेस देन जीरो पे नेगेटिव होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, यस और नो। और ये मिनिमम मिल गया, कैसे, क्योंकि आप बोलते हो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x लेस देन जीरो कब, माइनस इंफिनिटी से जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x ग्रेटर देन जीरो कब। अब यहां पे क्या हो रहा है बताओ, ये जीरो तो हो रहा है पर ये हर इनपुट पे क्या है, पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, एक्स की जगह ठीक जीरो रखोगे तो जीरो तो मिला, पर नेगेटिव पे भी क्या है ये, और पॉजिटिव पे भी क्या है। अब इसके ग्राफ को समझे तो ये एक्चुअल में इस तरह की टर्निंग देके गया, ये दोनों में अंतर है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर नेचर चेंज हो रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, नहीं हो रहा है, पहले भी इसके ठीक पहले और बाद में नेचर को देखना पड़ता है, कोई चेंज हो रहा है नेगेटिव रखने पे और पॉजिटिव रखने पे भी पॉजिटिव, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये थोड़ी कुछ चीजों को मैंने बोला ना, थोड़ा टाइम दो। अब ये क्वेश्चन आपने डिफरेंशिएशन से जल्दी बताया, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या दोगे जो दिया था, बोलो। एफ डैश एक्स करा, सुनो, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 3 कॉमन लेके x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये पॉजिटिव मिला है तो आप बोलोगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एक्स बिलोंग टू रियल, कोई भी इनपुट दो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो वही लिखा हुआ देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। अब आप सोचोगे मैं इसे रियल लाइन से करूं, काय के लिए टाइम खराब करना है, मतलब रियल लाइन बताया मैंने, पर मैंने बोला ना रियल लाइन या ग्राफ अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होते अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेविंग होता है। अब आप पता इसमें मैं बोलूं रखो -3 -2 -1 1 सॉरी 0 1, क्या आसान है, इतनी वैल्यू रख के निकालना पड़ेगा, रख लो निकाल के निकलेगा बढ़ेगा। देखो आप रखो -3, कुछ तो कर ही लो, कम से कम एक एक बच्चा अलग अलग निकाले, जीरो को छोड़ के सब पे बता देना, वो मैं निकाल देता हूं। 1 रखो, आप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेस्ट तरीका है, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेस्ट तरीका है, कभी उलझोगे नहीं। 1 पर -11, 2 पे निकालो, -1 पे फटाफट निकालो, अब -2 -74। अब देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है, बढ़ता हुआ दिख तो रहा है, ये देखो इससे बड़ी वैल्यू ये है, नेगेटिव में उल्टा देखते हैं, इससे बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, 3 रखोगे तो कुछ और मिलेगा। पर ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं, छोटे मोटे कंसेप्ट स्टार्टिंग बिल्डिंग के लिए अच्छा है, पर रियल लाइन से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप तो सीधा डिफरेंशिएट करो। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, कभी नहीं उलझोगे। डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आए तो आप बोलना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू की भी संभावना तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आए तो डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू आए तो ये स्ट्रिक्टली, और ये केवल, बस खत्म, कभी उलझ ही नहीं सकते। पर जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, ग्राफ बनाते जाओगे, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए। डन, ठीक, चलिए नेक्स्ट। आप बस इस फंक्शन को पढ़ो, बाकी सब डिफरेंशिएट करके बताओ। e की पावर 1/x, लॉजिकली देखें, अभी 10 मिनट से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, मतलब e पावर -x है। अरे e पावर 1/x मतलब क्या, e पावर -x है। अच्छा लॉजिक से पता है आपको,
कि अगर मैं इसको ई पावर छोड़ दूं, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखूं और अलग से पूछूं, आप सब क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बताओ ये कैसा फंक्शन होगा? वो छोड़ो, इस ये कैसा फंक्शन होगा? वो गलत लिखा है, छोड़ दो उसको। ये बताओ क्या है, ये कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा कि नहीं? टू रखोगे तो टू, थ्री रखोगे तो थ्री, फोर रखोगे तो फोर। ये टू रखोगे वन बाय टू, थ्री रखोगे वन बाय थ्री, फोर रखोगे कम हो रहा है। ये कैसा है? इंक्रीजिंग। ये कैसा है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग। ये कैसा फंक्शन होगा? जब ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीज की तरफ जा रहा है तो बेस तो ई है ना, तो वो भी इंक्रीज की तरफ ले जा रहा है। जब ओरिजिनल फंक्शन डिक्रीज की तरफ जा रहा है तो ई पावर भी डिक्रीज की तरफ जाएगा, वही प्रूव करना। क्या? बिल्कुल स्ट्रिक्टली दोनों, दोनों स्ट्रिक्टली, दोनों ही ऐसे। आप करो, आप तो थोड़ा समझ गए अगर बात भाई। आप हर चीज समझो, मैं आपको कुछ अलग अलग चार चीजें इसलिए नहीं बताता कि कंफ्यूज, बल्कि इसलिए कि आप चीजों को समझ पाओ। कि अलग से मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है तो आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ग्राफ हो गया। एफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स लिखा, अब इसके साथ मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी, यहां जो दिए इसलिए दिए। देखिए एफ एक्स इक्वल टू लिखा है वन बाय एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये बना इसका ग्राफ। जैसे जैसे इनपुट देखो, जीरो रखोगे तो कहां जाएगा ये? इंफिनिटी की तरफ। वन रखोगे तो वन, टू रखोगे वन बाय टू, थ्री रखोगे इंफिनिटी रख दोगे तो जीरो की तरफ। इज दैट क्लियर? तो अगर ये ओरिजिनल फंक्शन डिक्रीजिंग की तरफ है और इसकी बेस की पावर ई है, ई मतलब 2.7, वन से बड़ी, तो बात खत्म। सोचना है आपको, दिमाग चलाना है। मैं पढ़ाने में कोशिश यही करता हूं कि आप दिमाग चलाएं। अब इसको डिफरेंशिएशन से करना है, मान लीजिए एफ डैश एक्स नहीं करना है मुझे, मान लो उससे, तो ई की पावर वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये माइनस बाहर आ गया, ये वन बाय एक्स, ये वन बाय, ये कैसा रिजल्ट है? ये कैसा रिजल्ट है? पर आगे क्या है? तो एक्स लेस देन, तो क्या बोलोगे? और ये जीरो तो कभी हो नहीं सकता, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां ये लिखना बहुत जरूरी था, क्योंकि ठीक जीरो पे नॉट डिफाइंड हो जाता, ई पावर वन बाय जीरो, ई पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाता। क्लियर और नॉट? सबसे अच्छा तरीका डिफरेंशिएट करो, कंक्लूजन दो, धीरे धीरे ग्राफ बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव और उसके आगे लग गया नेगेटिव, तो होल रिजल्ट नेगेटिव। चलिए, अब जैसे मॉड एक्स है, 50 बार ग्राफ बनाया है, यहां तक ये डाउन होता है और यहां पर ये अप होता है, तो माइनस इंफिनिटी से जीरो तक क्या है? डिक्रीजिंग। जीरो से इंफिनिटी क्या है? इंक्रीजिंग। देखो इसलिए वही लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जीरो टू इनफाइनाइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑप्शन दिए होंगे, थोड़े ग्राफ देखो, फंक्शन सोचो, फिर करो। ठीक, और जहां पर भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज होता है उधर पे आप क्या यूज कर सकते हो? मोनोटोनिक। और मोनोटोनिक केवल यही नहीं, मोनोटोनस कहीं पे भी यूज कर सकते हो जहां पर कोई चीज बदल नहीं रही हो। ठीक है, बाकी करना होता तो ऐसे करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन से करते एक्स जीरो पे तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। अगर जीरो लिख दिया मैंने वहां तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। उसके बाद तो इसलिए देखो, याद करो जरा क्या दिया, तो आपको यहां पे जीरो पे पॉजिटिव होगा, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। वन, इसका ये पॉजिटिव है जीरो से बाद, तो जीरो टू इंफिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये डिफरेंशिएशन से दे दिया। ओके, नेक्स्ट।
यस, देखिए डिफरेंशिएशन से करें एफ डैश एक्स 1 प्लस, ये हमेशा ही क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट और +1 हो रहा है, ये लिखना तो खैर जरूरी था क्योंकि जीरो पे डिफाइंड नहीं होता। क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग एक्स बिलोंग टू, यहां पे जानते हो यहां पे स्ट्रिक्टली क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि बीच में ये जीरो पे ब्रेक हो जाता है, एक एंड लगा ना, जहां कंडीशन लग जाए। क्लियर, नेक्स्ट। अब इसको ग्राफ से भी देख सकते हो, 0 π/2 3 π/2, देखो अगर ग्राफ से देखें तो 0 से π/2 में क्या है, इंक्रीजिंग, π/2 से पाई में क्या है, डिक्रीजिंग, और 0 से पाई में क्या है, क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसे को हम नाइदर भी बोलते हैं। अलग अलग लिखोगे तो बोल सकते हो, कंबाइंड इंटरवल में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कंबाइंड इंटरवल में क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों हो रहे हैं, तो ऐसी लैंग्वेज लिखी जाएगी। ये सब लिखते चल रहे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, पूरे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए दिए हुए हैं, बहुत ऑर्डर में बनी हुई शीट है। नहीं मोनोटोनिक है ही नहीं, साइन फंक्शन बेसिकली मोनोटोनिक नहीं होता, पर वो इंटरवल दिया इसलिए मोनोटोनिक बोला है। देखो अगर 0 से π/2 तक साइन के बारे में क्या बोलोगे आप, इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए। अगर इवन यहां क्लोज इंटरवल कर देते ना तो भी नहीं होता, क्योंकि ठीक वो 1 हो जाता वहां पे, इसलिए। तो ये ओपन इंटरवल इसलिए लिखा है, तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली, और इधर, क्योंकि दोनों चीज एक साथ हैं। अब इसी चीज को आप डेरिवेटिव से भी समझ सकते हो, कैसे, बोलो एफ डैश एक्स क्या आया बेटा, कॉस एक्स। अब यहां सीखो, एफ डैश एक्स कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स बिलोंग टू, अब बताओ ठीक π/2 रख देते तो कॉस π/2 क्या होता, तो एफ डैश 0 हो जाता, तो स्ट्रिक्टली की कहानी खत्म हो जाती, इसलिए वहां पे क्लोज इंटरवल नहीं बनाया। और एफ डैश एक्स कॉस एक्स लेस देन 0 कब, π/2 से, बोलो पाई। ओके, 2 मिनट रुक जाओ, पहले क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर प्रीवियस की बात, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसको अच्छे से समझो, अच्छे से बात करो, फिर उस पर 2 मिनट बाद आ जाएंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो पे क्लोज, हाँ हो सकता है। एक्चुअल में इसके ओरिजिनल ग्राफ को समझो ना, कहां पर होगा कहां नहीं होगा। इसका ग्राफ ऐसा बनता है -π, तो ये यहां से -π/2 के बाद से इंक्रीज हो रहा है यहां तक, और फिर 3π/2 तक हो रहा है, तो इसके बीच का, जैसे यहां पर पाई को क्लोज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई रखने पे क्या होगा -1, पर ठीक 3π/2 होता तो क्लोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि 3π/2 पे टर्निंग आई, 3π/2 रखो यहां क्या हो जाएगा 0, तो बीच का इंटरवल का कहीं भी पकड़ लो। तुमने बोला जैसे सर 0 0 ले लो, -π/6 ले लो, कुछ भी ले लो, -π/2 पे जाके चेंज होगा। जहां पर टर्निंग होती है उस टर्निंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसी टर्निंग पॉइंट पर तो वो 0 हो जाता है। उसके बीच का कोई भी ले लो पॉइंट, यहां के कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक के कहीं भी ले लो। तो क्या इंटरवल दिया वो देख लो। अब इतना तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम इंट्रोडक्शन मेरा खत्म कर रहा हूं, अब मैं पढ़ाऊंगा और जो क्वेश्चन में बोला वही करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगोगे, क्योंकि जितना बोला उतना सीखोगे तो अच्छा, नहीं तो इधर उधर की चीजों से कंफ्यूज होगा। फिर आप तो साइन का बनाना पड़ेगा, ओरिजिनल फंक्शन ये है। कॉस का कुछ नहीं, कॉस का तो केवल नेगेटिव पॉजिटिव देखोगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, अगर देखना है तो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कभी ग्राफ मत बनाना, उसमें केवल क्या देखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हो गया ट्रेलर खत्म, अब मूवी स्टार्ट करते हैं। अब जो लिखा वही करिए तो एकदम टॉपिक में पकड़ आ जाएगी। चलिए, आप डिफरेंशिएशन से बताएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ डैश एक्स, बोलो। एक्स e⁻x मिला, क्यों? ठीक है, यहां कुछ कंडीशन दी हुई है, देखिए। अगर मैं यहां पे ग्रेटर देन 0 लिखूं तो क्या होगा, एफ डैश एक्स एक्स e⁻x ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, खत्म।
एक के साथ अभी दूसरे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, नहीं तो टॉपिक को आप समझ नहीं पाओगे। जो बोला उस हिसाब से सोचना है। ऑब्जेक्टिव में और ज्यादा ट्रिक्स होती है। जब ऑब्जेक्टिव शीट लूंगा आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास से, तो उसकी ट्रिक्स और आपको क्लियर करेगी टॉपिक को। क्लियर? कंडीशन लिखी थी, हो गया। इसी में छोटी सी बात बोला, अगर इक्वल टू लिख देते जीरो तो ये जीरो भी हो जाता, तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड हटा देते। यानी क्या दिया है, सब कुछ इस पे खेल है। इसी क्वेश्चन को मैं लेस देन जीरो लिख देता तो यही चीज क्या हो जाती है, लेस देन जीरो। यानी क्या दिया है, क्या बोला है, सब कुछ इस पे है। तो अब आपको क्वेश्चन में जो बोला जाए उतना ही सोचें, उतना ही करें तो अच्छा रहेगा। पर अगर एक्स्ट्रा सोचते हैं तो उसके साथ क्या रिजल्ट आता है वो खुद बनाए। ठीक, नेक्स्ट। बोलिए। एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, तो अगर मैं एफ डैश एक्स करूं तो 1 कॉट एक्स। जीरो से पाई बाई टू में मुझे बताइए, जीरो से पाई बाई टू में कोई भी फंक्शन बाय डिफॉल्ट ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, पॉजिटिव। और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कब हो जाएगा, पाई बाई टू से पाई में। यस और नो, ये हो गया कंक्लूजन। आपको ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ऐसा लिखा होगा ऑप्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जीरो टू पाई बाई टू, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यही इंटरवल दे देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। सब कुछ आंसर की आपके पास होगी, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा करने में। आंसर की नहीं होती तो दिक्कत होती है। तो जब मैं आपको टेस्ट लूंगा तो आंसर की के साथ दूंगा आपको पेपर। बस आपको देखना है कि 4 में से कौन सा आंसर करेक्ट है। डन? जो लिखा है वो पढ़ते चलिए, और जो प्रूव करना है बस वही समझ लो, आगे जाके ऑप्शन मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको देख लेना ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे सारे। और पिछले क्वेश्चन में एक और दिक्कत है, जैसे कॉट आया, ये क्या कर दिया आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में इनपुट रखते हैं। इनपुट फर्स्ट में रखोगे तो क्या होगा, डाउन हो रहा है, तो बोलते नहीं सर जीरो टू पाई बाई टू में तो वैल्यू कम हो रही है। मैं बता रहा हूं ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं। आपने जैसे ही डिफरेंशिएट करा तो क्या मिला, कॉट एक्स। आप बोलते हैं सर जीरो से पाई बाई टू में अगर हम वैल्यू रखें, जैसे हमने रखी पाई बाई सिक्स, पाई बाई फोर, पाई बाई, तो वैल्यू तो कम हो रही है, तो डिक्रीजिंग क्यों होगा, डिक्रीजिंग होगा। आप इंक्रीजिंग बोलो, अरे भैया ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको केवल फर्स्ट डेरिवेटिव में केवल और केवल आपको ये चेक करना होता है बस, और ग्रेटर देन इक्वल टू बस। फर्स्ट डेरिवेटिव का ना ग्राफ बनाते हैं ना उसमें इनपुट देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन ये है। अगर देखना ही है तो यहां रखो, तो जीरो से पाई बाई टू में साइन क्या होता है, बढ़ता है, तो लॉग भी बढ़ेगा, क्योंकि लॉग को जितना बड़ा इनपुट देते हैं आउटपुट लॉग उतना बड़ा देता है। ये लॉजिक है। अगर वहां से देखना है तो यहां से देखोगे, पाई बाई टू से पाई में साइन क्या होता है, नहीं पाई, अरे आप लोग भूल जाते हो, देखो नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव तो लॉग ही डिफाइन नहीं होता। ये ग्राफ है साइन का, आप इस लॉग को भूल जाओ। आप लोग है ना ऑपरेट को नहीं समझ पाते। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था ई पावर वन बाय एक्स, तो एक्स और वन बाय एक्स को आप इसमें केवल साइन एक्स को देखिए। बताओ जीरो से पाई बाई टू तक में साइन क्या है, बढ़ रहा है, तो लॉग भी बढ़ेगा। पाई बाई टू से पाई में साइन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो लॉग भी कम होगा, तो इसलिए डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग। तो अगर कभी इनपुट आउटपुट से देखना तो ओरिजिनल को देखना, ग्राफ बनाना है तो ओरिजिनल का। बच्चे कॉट का ग्राफ बनाते हैं एफ डैश एक्स का, फिर पूरा कवाड़ा कर देते। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज मींस कि ये आपने ऑपरेट करके बताया, ये बिना ऑपरेट करे बताया। बात समझ में आ रही है? एक बच्चा था जिसको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इस बच्चे का आगे जीवन में क्या होगा, तो मैंने उसका एक टेस्ट ले लिया, उसके रिजल्ट से बता दिया। एक बच्चा ऐसा था जो सामने आया, बिना टेस्ट के समझ में आ गया इसका क्या होगा, है ना? तो वो ऐसा है। हाँ, तो लॉग भी तो जीरो से वन में बढ़ता ही है, कम थोड़ी होता है लॉग की वैल्यू। यही तो दिक्कत है, आप लोग भूल जाते हैं। लॉग में लॉग बताओ, लॉग वन बाय थ्री, लॉग वन बाय टू और लॉग वन बाय फोर में किसकी वैल्यू बड़ी होगी, लॉग वन बाय टू की। हम्म, अरे लॉग जीरो से वन में निगेटिव होता है, पर निगेटिव में भी तो इंक्रीजिंग होती है कि नहीं होती चीजें, नहीं आया ना समझ में?
भाई आप ऐसे सोचिए कि 0 से 1 में ऐसा है, देखो लॉग 1/4, लॉग 1/3, लॉग 1/2। मैं बोलूंगा इसको लिखूंगा -log 4, इसको लिखूंगा -3, इसको लिखूंगा, सबसे छोटी वैल्यू इसकी होगी, पर इसके आगे नेगेटिव लगा, फिर ये नेगेटिव लगा, फिर ये नेगेटिव लगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है, तो नेगेटिव में सबसे छोटी, ये सबसे छोटा, मतलब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊं तो ऐसे बनेगा, तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी 0 से π/2 तक, तो लॉग साइन की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आया समझ में? तो या तो आप थोड़ा बताओ, मैं आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे ना, 90% चांस है कि आपको ऑप्शन डिफरेंशिएट कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको अभी बता नहीं रहा था, पर जैसे साइन देखा था मुझे क्या क्लिक करा कि 0 से π/2 तक। अब जैसे यही क्वेश्चन मान लो लॉग कॉस एक्स का होता, बताओ क्या बोलते? अब 0 से π/, अब देखो कॉस के ग्राफ को थोड़ा सा हम समझें, 0 से लेके τ तक भैया कम ही हो रहा है, और पाई के बाद बढ़ना चालू होता है, और फिर 2π से लेके, ठीक है, फिर कहां पे जाके 2π पे ठीक क्या होता है, 1। अच्छा यहां पर 3π/2 से लेके 2π में ही होता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं लॉग कॉस एक्स का क्वेश्चन हुआ, तो 0 से π/2 तक बोलो क्या होगा, डिक्रीज। लॉग कॉस एक्स का क्वेश्चन हुआ 3π/2 से 2π तक क्या हुआ, ये इंक्रीज या डिक्रीज। π/2 से 3π/2 क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पूरा नेगेटिव होगा और लॉग नेगेटिव, नॉट डिफाइंड। अगर ओरिजिनल फंक्शन पे वर्क कर लिया, कंसेप्ट बना लिया, आप बिना डिफरेंशिएशन के बता पाएंगे। इज दैट क्लियर? कि आपको यहां पर इस ग्राफ से इसके बाद इतना तो इनपुट लेगा ही नहीं है। ओके, साइन में भी ऐसा ही है, साइन में आपके पास केवल 0 से π तक का इनपुट है, π से 2π नहीं लेगा ये, क्यों? क्योंकि पूरे इस दौरान नेगेटिव रहेगा, इसलिए ये नहीं लेगा। बात समझ में आ गई? जैसे आप अपने 4 नेगेटिव दोस्तों से मिलते हो, उस समय कुछ पॉजिटिव बात समझ में नहीं आती, जैसे इंपीटर्स में आते हो पॉजिटिव हो जाते हो। डन? हाँ बोलिए भैया। 10x की कहानी डिफरेंशिएशन की है। पूरी रामायण खत्म हो गई, पूरी कुरान खत्म हो गई, पर खुदा कहीं नहीं दिखा। क्यों भाई? यस, तुम्हारे वजह से अब डायलॉग नया बढ़ गया मेरा एक। देखिए, जब log cos x होगा तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते तो सबसे पहले ये मिलता 1/cos x माइनस साइन एक्स, तो ये मिलता -10x। अब इसको हम, अब बताओ 0 से π/2 में ये f डैश एक्स है, ये -10x, तो 0 से π/2 में ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है पर इसके आगे लग गया नेगेटिव, तो माइनस, ओवरऑल रिजल्ट माइनस, इसलिए ये डिक्रीज हो रहा है यहां। समझ में आ गई बात? फिर जब 3π/2 से 2π में जाओगे तो 10 होता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। और अब आप बोलो सर पाई से वो 3π/2 से 3π/2 तक ये डिफाइंड है, पर इसके थोड़ी डिफाइंड से मतलब है हमें, ना इसके नेचर से, हमें किसको देखना होता है, ओरिजिनल को। चलिए अगला करिए, आएगा आएगा धीरे धीरे समझ में, सब सब आएगा समझ में। हो गया? देखिए आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपको मिला 2x-1, यस और नो? अब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, 2x-1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन, तो आप लिखोगे इंक्रीजिंग 1/2 टू इंफिनिटी। सुन लो पहले पूरा, f डैश एक्स लेस देन 0 कब, 2x-1 लेस देन 0, तो x लेस देन, तो डिक्रीजिंग कब, माइनस इंफिनिटी से, इसका ग्राफ भी बनाते हैं, और 1/2 इसका क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक, अब 1/2 के बाद ये इंक्रीजिंग है, और 1/2 के पहले ये, तो 0 से 1 में क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बिल्कुल देख सकते हैं क्या होता है, धीरे धीरे आपके लॉजिक डेवलप हो जाएंगे, कहां वैल्यू पुट करना है, कहां डिफरेंशिएट करना है, कहां डायरेक्ट फंक्शन को देख के करना है, कहां ग्राफ बनाना है, कई सारी चीजें, ये सब चीजें आपकी खुद की समझ में आने लगेगी, कब किस में कंफर्ट जोन होगा आपका। ओके,
अगर मैं आपको बोलूं इसका ग्राफ बनाओ, वो भी कैसे बनाते हैं बता। तो आपको लॉजिक समझ में आया। 1/2 इसका क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। अब 1/2 ब्रेकिंग पॉइंट है, इधर डिक्रीजिंग है इधर इंक्रीजिंग है, और आपको इसके बीच का इंटरवल दे दिया, तो इसको हमेशा वर्ड यूज होता है नाइदर इंक्रीजिंग। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो कौन सा था, साइन वाला। यहां पर इंक्रीजिंग यहां पर डिक्रीजिंग, पर दोनों इंटरवल को कंबाइंड किया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर। अब जैसे मान लो अब इसको ग्राफ बनाने का मानो, अब कई बच्चों को बड़ा मजा आता था ग्राफ से ही करना है, करो भाई। -2x 1/2 1/4 ऐड किया 1/4 सेपरेट किया 1। ये भी वो भी सिंपल क्वेश्चन है इसलिए बना के बता रहा हूं। -3 +3/4 ये इधर आ गया। y -3/4 इक्वल टू x -1/2 का बोलो। ये है पैराबोला। इस पैराबोला के वर्टेक्स हैं 1/2 कॉमा। अब ग्राफ देखो कैसे बनाया जाता है, सीखिए। पहले तो वर्टेक्स से टर्न होगा। y एक्सेस पे क्या जीरो होता है, x, तो ये y है। x की जगह जीरो रखो तो y कितना मिल रहा है 1, ये 1 मान लो, x की वैल्यू जीरो पे 1। y की जगह जीरो रखो तो x कितना मिल रहा है, अगर रखते मान लो इमेजनरी, इसलिए x एक्सेस को कट नहीं करेगा। ये इसका ग्राफ है, ये देखिए 1/2 से 3/4 यहां तक ये डिक्रीज हो रहा है। ये फिर ये इसका क्या है, टर्निंग। आगे जाके ये क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप क्या बताओगे, मिनिमम वैल्यू, और वो किस पर होगी 1/2 पे, क्योंकि 1/2 जब रखते हो तो ये, और 1/2 कहां रखोगे, यहां। ठीक है, तो 1/2 रखने पे क्या मिलेगा, हाँ, तो ये इसकी आगे जाके क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू। अभी नहीं करना, बता रहा हूं मैक्सिमम मिनिमम में जब क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम मिनिमम में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आएगा, कौन सा आएगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। आई बात समझ में। अब ग्राफ बनाने के लिए पहले फंक्शन को ग्राफ फॉर्म में लाना है, फिर ग्राफ बनाना है, फिर आंसर देना है। उतनी देर में तो एक होशियार बच्चा 2 क्वेश्चन करके निकल गया, ज्यादा होशियार कम वो बना रहा है ग्राफ। ठीक है, तो आगे जाके 1/2 को क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ये बोलेंगे हम। समझ में आ गया लॉजिक। पर डिफरेंशिएशन से एकदम क्लियर है कंसेप्ट कि क्या करना है। अगर कभी भी मिडिल मोस्ट दिया हो, मतलब जिस पर ये मिनिमा है उसके लेफ्ट और राइट दिया तो नॉन, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इसके बाद इंक्रीजिंग, इसके पहले डिक्रीजिंग। मतलब इस क्वेश्चन के 3 आंसर जो मैंने आपको बताया। क्लियर। देख के ही बोल सकता, बताओ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कॉस का 0 से पाई बाई, कॉस 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, डिक्रीज। उसकी पावर n भी होती तो भी क्या, डिक्रीज, खत्म। पर फिर भी माने तो डिफरेंशिएट कर लो, उसके लिए कोई नहीं रोकेगा। -2 cos x sin x, ये क्या होगा, लेस देन 0 किस में, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव होगा 0 से पाई बाई 2 में, पर आगे क्या लगा, अब आ रहा है समझ में टॉपिक। ठीक, अब आप क्वेश्चंस में जो दिया वो करते चलो। ओके, प्रूफ डेट लिखा है, भूल जाइए। आपको इस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन होंगे, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन -1, डिक्रीजिंग ग्रेटर देन -1, लेस देन, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। करिए। ये शीट फटाफट यस। अब देखिए इसको f डैश x किया 1/1 + x। अच्छा एक चीज देखिए, पहले log लिखा है तो x + 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन, ये डिफाइंड होना चाहिए, देखो इसलिए डिफाइन किया। आप सोचिए कि क्यों -1 लिखा है,
अगर यहां -1 नहीं लिखा होता फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर लिखा होता या कुछ और लिखा होता नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता। -1 इज इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसकी, ये दो जगह पे डिफाइंड नहीं है, -2 पे भी नहीं है। पर -2 की प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि -1 के पहले आता है ये, तो ये इनपुट इसमें आता ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया। पर अगर मान लो एक आइडिया दे रहा हूं, x-2 लिखा होता तो यहां ऐसा लिखता है ग्रेटर देन -1 एक्सेप्ट 2। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, सब कंसेप्ट याद करना है आपको। क्लियर है? लॉग लिखा है तो लॉग के अंदर की चीज पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो वो दी होती है पेपर में, आपको चिंता नहीं करनी। नहीं दी हो तो ये मान के करा जाता है। अब f' निकाला 1/1 + x माइनस 4/, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिया तो 1 + x, x + 2 का होल स्क्वायर, तो x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1+, सही लिखा है, ठीक है। तो f' फाइनली क्या आया मेरे पास वो देखता हूं, x² + 4x + 4 -4 - 4x अपॉन x + 1 x + 2, ये दोनों कैंसिल, तो बिना क्या f' x² अपॉन x + 1 x + 2, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, कब? -1 पे, क्योंकि हाँ होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और यहां -1 से बड़ा ही रख रहे हो, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में लिखा हुआ चलेगा, स्ट्रिक्टली और इसमें मत उलझना ज्यादा, वो कई बच्चे इसी में उलझे रहते हैं, जैसे वो इंप्लिसिट में कई लोग अभी तक वो निकल ही नहीं पाए उस ट्रेन से बाहर, तो वैसे इसमें अटक मत जाना। इंक्रीजिंग इज ऑल्सो करेक्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज ऑल्सो करेक्ट। कहां? हाँ, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें बल्कि ऐसा लिखिए f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि x की जगह 0 रखने पे 0 हो सकता है, तो यहां पे वर्ड यूज क्या करो? इंक्रीजिंग ओनली। जहां पर भी f' इक्वल टू हो सकता है वहां स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा। कोई कंफ्यूजन? अब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, और अभी मैं ये शीट भी आपको दे दूंगा, इसमें करीब है 100 के आसपास क्वेश्चन, पर ये पूरा डिस्कस करना है, और ये अगले वीक की ट्यूसडे की क्लास में होगा। कल मैं आप लोग की बहुत ज्यादा क्लासेस हो गई, इसलिए कल नहीं ले रहा हूं, जिससे कि आप डिफरेंशिएशन या इन सब की प्रैक्टिस कर पाए। तो आप मंडे को होगा कैलकुलस या पेपर का एनालिसिस, ट्यूसडे को ये कंटिन्यूशन में होगा। तो आप लोग आज करिएगा इसको बैठ के, या आज ना भी करो आप मंडे को कर लेना। क्यों? क्योंकि कल संडे टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना, आज इंट्रोडक्शन दिया, आप संडे के बाद कर लेना इसकी प्रैक्टिस। संडे टेस्ट में तो आ सकता है, आएगा कि नहीं पता नहीं, पर आ सकता है। एक्चुअल में पेपर बनाने के बाद मैं भूल जाता हूं कि पेपर में क्या दिया है, फिर मुझे याद आता है जब मैं पेपर का एनालिसिस दे रहा होता हूं कि मैंने क्या दिया था और क्या सोच के दिया था। पेपर नहीं, पेपर में काफी पहले बना लेता हूं, कुछ रीजन है उसके कि मुझे ध्यान ना रहे एनालिसिस के समय, मुझे फिर सॉल्व करना होता है, मुझे मजा आता है क्वेश्चंस को हर बार नए तरीके से सॉल्व करना, और यही आदत आपको बोलूंगा। आप कभी भी देख लो, आप पिछले 4 साल की क्लास देख लो, आप कहोगे चारों साल में अलग तरीके से कुछ किया है, और अगले साल कुछ अलग तरीके से करूंगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, अपने जूनियर से पूछिएगा कि इस बार सर ने कैसा पढ़ाया है, आप खुद ना अटेंड करें वो क्लास। मैंने बोला ना, मोनोटोनस लाइफ को बदलना होता है, पढ़ाना वही है, पर कैसे नया कर सकते हैं वो एक चीज हमेशा याद रखो, मेरी लाइफ मतलब मैथ्स, आपकी लाइफ को आप मैथ्स बना लो, जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, एक्स अपॉन, अरे तो प्रूफ करना है तो इसमें तो आप इनपुट रख के ही कर दो, जैसे 1 2 3 रखो तो ये बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू से बड़ा ये होगा, और ऑब्वियसली एक्स ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि लॉग से वैल्यू छोटी हो जाएगी, और यहाँ अपॉन है इसलिए, जैसे आपने 2 रखा तो बताओ 2/3 log 3, ऑब्वियसली 2 ये बड़ा होगा, 3 रखा तो 3/4 log 4 3, तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, बाई चांस आ गया इसमें, उसका कोई लॉजिक नहीं था। अभी हो जाएगी अपलोड। अब ये सबसे हाईएस्ट एग्जाम का क्वेश्चन होता है, सबसे हाईएस्ट। फाइंड द इंटरवल, एक ही फंक्शन, जैसे ये क्यूबिक है ना, ये 2 3 जगह टर्न ले रहा होगा, तो इंटरवल बताना है कहां तक क्या है इंक्रीजिंग और कहां पर डिक्रीजिंग। यही क्वेश्चन सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम मिनिमम लेंगे, क्योंकि इंक्रीज खत्म मैक्स छोड़ गया, डिक्रीज खत्म मिनिमम छोड़ गया।
क्लियर है बात? तो कोशिश करिए, कभी भी याद रखिए, मैक्सिमम जैसे ही खत्म होता है इंक्रीजिंग छोड़ के मैक्सिमम छोड़ के जाता है, डिक्रीजिंग जैसे ही खत्म, जैसे आप सिलेक्ट हो गए, मैक्स सिलेक्ट हो गए तो अपनी यादें छोड़ जाओगे, और नहीं हुए सिलेक्ट तो अपनी आपके दोस्त आपकी यादें ले जाएंगे, है ना? कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो क्या होगा बताइए? एफ डैश एक्स करा 6x² माइनस 30x प्लस 36, आपने एक 6 कॉमन लिया बेटा, x² माइनस 5x प्लस 6। अब यहां से आपको इनइक्वलिटीज का यूज अब समझ में आएगा। अब फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो आप बोलेंगे x² माइनस 2 x माइनस 3, 6 का कोई रोल नहीं, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए, और x माइनस 2 x माइनस 3 बोलो डिक्रीजिंग के लिए। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी बता रहा हूं, सुन लो पहले, समझ तो लो आप बात। अब रियल लाइन पे लिया 2 और 3, तो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से 2 तक, यूनियन ऑफ 3 से इंफिनिटी, ये क्या है? इंक्रीजिंग। और 2 से 3 तक क्या है? डिक्रीजिंग। ठीक, 2 पर और 3 पर ये टर्न है मैक्स और मिनिमा, इनको कभी क्लोज नहीं करना। ये टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट भी कहलाता है। अभी इसको ग्राफ से भी समझाता हूं। डन। अब थोड़ा सा अगर इसको ग्राफ से समझें तो कुछ ऐसा कंसेप्ट है इसका, मैं बताता हूं। ये 2 है, ये 3 है, 2 पर ये मैक्स मिला और 3 पर मिनिमम मिला, यानी आगे जाके ये 100% क्वेश्चन मिलेगा। और 2 पर ठीक इसकी क्या मिली है? पीक वैल्यू मिली है, मतलब मैक्सिमम, और 3 पर ठीक इसकी मिनिमम। ये ऐसा ग्राफ रहा होगा, क्यूबिक फंक्शन है ना, क्यूबिक इसी तरह से जाता है। अब जब ये मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन आएगा तो लिखा होगा ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब वो कैसे निकालोगे? इस ओरिजिनल फंक्शन में 2 रख दो तो मैक्स मिल जाएगा, और क्या रख दो? 3, तो क्या मिल जाएगा? मिनिमम। ये मत सोचना सर कि यूनिट छोटा इनपुट देने पे आउटपुट बड़ा कैसे मिलेगा, करके देख लो अभी। रखो 2, रखो 2, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। टू पे कितना आ रहा बेटा? 30, 34, और 3 पे 34 से कम आएगा पक्का, 100%। रख के देखो पहले, मुझे बताओ। और 34 आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, आपने निकाला है। नहीं नहीं, क्रिटिकल पॉइंट बेटा यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट इसलिए तो बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ना मैक्स ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। यहाँ पर तो क्या है? मैक्स छोड़ा, ठीक इसके पहले तक इंक्रीज हो रहा था, ठीक इसके पहले तक इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद डिक्रीज होना चालू होगा। तो इस टर्निंग पॉइंट को कभी, इसलिए तो आपने याद हो डेफिनेशन लिखी थी, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएलिटी किसमें देखी थी? ओपन में। ओपन ही लेना इसमें, कभी क्लोज मत कर देना, गलत हो जाएगा। 3 पे कितना? 20, 33, ठीक है। चाहे ये 34 मान लो आया है, तो ये चाहे 33.99 आए, पर 34 या उससे बड़ा, क्योंकि अगर आप इसे मैक्सिमम बोल रहे हो तो ये, और ये लोकल है, क्योंकि इसकी एक्सट्रूट मैक्सिमम वैल्यू अगर 10 रख दो तो 1000। अभी लोकल क्या होता है सब अगली क्लास में पढ़ेंगे, -10 रख दो तो -1000, क्योंकि ये नीचे माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर तो ये लोकल मैक्स लोकल मिनिमा कहलाते हैं, कि बीच में थोड़ा सा टर्न हो गए। जैसे कभी कभार कुछ बच्चे नहीं एकदम अचानक से स्कूल में टॉप कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उनका आता पता नहीं होता, वो वैसा है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे अपनी ट्रेन मत रोक लेना, नहीं तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अभी मैंने बोला आप शीट करो, ऑब्जेक्टिव करो, सब समझ में आ जाएगा कहां स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करना है, कहां नहीं करना है। मोनोटोनस मत बन जाओ।
डन। देखिए पहले तो जीरो नॉट लिख के आपकी प्रॉब्लम खत्म कर दी, क्यों? क्योंकि अपॉन में एक्स दिया तो डिफाइन करने के लिए वो लिखना था, लिखा हुआ। डिफरेंशिएशन किया, एक्स इंटू 8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स निकाला, 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? पॉइंट्स क्या क्या मिले? माइनस और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जीरो पे डिफाइंड नहीं है नो डाउट, पर वो मेंशन है इसलिए आपने अलग से मेंशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमें मेंशन नहीं करना पड़ेगा। अब बोलो इंक्रीजिंग कहां पर है? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन टू, और डिक्रीजिंग माइनस 1/2 से एक्सेप्ट जीरो मत लिखना है, लिखा हुआ है ऊपर, लिखा होता तो अलग से नहीं देते। क्लियर और नॉट? अभी इस तरह का ही था ना क्वेश्चन, यही था, वहां एक्स प्लस 2 था। कर लो, दोबारा आ गया तो कौन सा, कर लोगे तो नुकसान हो जाएगा आपको। करो जल्दी करो। बुला दो। डन। पहले तो ये ध्यान रखना, अभी नहीं दिया तो भी आपको ये बात याद रखनी है, नहीं दिया हो तो डोमेन लेना पड़ती है, नहीं तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, तो डिफॉल्ट लेनी पड़ेगी आपको। तो एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 पे डिफाइंड है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1/1 + x माइनस 1 + x - x, तो -1/1 + x का होल स्क्वायर देखना है ना। देखिए तो ये आ गया 1 + x - 1, तो x अपॉन, देखना यही आ रहा है पूरा। ठीक, अब आप इंक्रीजिंग तो कहां पे बोलोगे, इसी को देखना, यही पॉजिटिव नेगेटिव देखना। तो इंक्रीजिंग होगा 0 टू इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग होगा -1 से 0। -1 से पीछे नहीं जा सकता, आपकी मजबूरी है। जीरो ब्रेकिंग पॉइंट है, ऊपर जीरो लिखा, यहां पे तो पूरा इंक्रीज है, पर यहां -1 से छोटा ले नहीं सकते। तो कई लोग बच्चे गलती से, क्या इसका तो ठीक है, इसमें ये गलती कर देते हैं, इसको देख के, इसको थोड़ी देखना है, इसको तो देखना है, ये बिल्कुल सही है, माइनस इंफिनिटी से जीरो में नेगेटिव होगा, बट ओरिजिनल फंक्शन पे भी नजर गड़ाए रखना आपने। तो ओरिजिनल फंक्शन -1 के बाद स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसके पीछे की वैल्यू छोड़ देते हैं। क्लियर और नॉट? यही सब क्वेश्चन आगे जाके मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे, अभी नहीं करना है मुझे ज्यादा, क्योंकि अभी इस पे पहले वर्क करवाना है। चलो जल्दी करो। एफ डेस एक्स 6x² - 6x - 36, क्यों? 6 कॉमन, x² - x - 6, x - 3 x + 2, सही लिखा। बस तो बन गए -2 और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इंक्रीजिंग के लिए बोलिए माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के लिए खत्म। डन। 20 तक मैं करवा रहा हूं, उसके बाद के आप लोग करेंगे, फिर जो डाउट होंगे वो अगले वीक में फिर डिस्कस करेंगे। बढ़ू आगे।
वैसे अगर थोड़ा लॉजिक से देखो तो एक्स बढ़ाओगे तो आउटपुट क्या होगा, कम होगा, नीचे स्क्वायर प्लस वन, एक्स कम होगा तो आउटपुट, बाकी आप डिफरेंशिएशन से बताओ। बोलो, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, नंबर बोलो क्या आएंगे, माइनस वन और वन, और आगे लगा निगेटिव, उल्टी हो जाएगी कहानी, यानी इंक्रीजिंग है केवल माइनस वन से वन में, डिक्रीजिंग है, देख के भी पता चल रहा है ना। आप भाई वन से बड़ी कोई भी वैल्यू रखना चालू करो, 2 3 4 5 6, छोटा होता जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, पर बीच की माइनस वन से प्लस वन में ये स्क्वायर छोटा हो जाएगा, इसलिए देखो इंक्रीज हो गया। सबसे बेस्ट है उलझो ही मत, फर्स्ट डेरिवेटिव करो और कंक्लूजन दो। और इनइक्वालिटी में इवन पावर को कंसीडर नहीं करते, तो ये इवन पावर थी इसलिए इसको नहीं लिया, केवल ऑड पावर को करते हैं। और आगे लगा माइनस, तो माइनस इनइक्वालिटी को, माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो इज मीन्स एफ एक्स क्या, लेस देन जीरो। क्लोज इंटरवल कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यूज नहीं करना, याद रखना इस बात का, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज, बल्कि मैक्स या मिनिमम होता है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ डैश एक्स 3x प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का क्यूब प्लस 3x माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का क्यूब, 3 कॉमन, एक्स प्लस वन कॉमन होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन, बताओ क्या बचा, एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन, तो 3 इंटू, इसका कोई रोल नहीं है, एक्स माइनस नहीं 2x माइनस टू, यानी एक्स माइनस वन, टू आगे रख दो, तो केवल ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, वन ओनली, क्लियर। वन के पहले डिक्रीजिंग क्योंकि नेगेटिव होगा, और यहां पर इंक्रीजिंग, यानी वन टू इंफिनिटी में इंक्रीजिंग, माइनस इंफिनिटी टू वन में डिक्रीजिंग, सही लिखा, डन। चलिए तो अब इतना ही करते हैं आज। अब आपको ये वाली शीट अपलोड करवा रहा हूं, अभी कर दी है शायद, और अभी आपको भी देता हूं, आप लोग इस शीट को सॉल्व कर लीजिए, केवल इतना ही करिए, अभी ज्यादा मत करिए, पर बाकी पूरे टॉपिक को रिवाइज करिए अच्छे से, जिससे मॉक और टॉपिक वाइज दोनों टेस्ट में परफॉर्मेंस है। और फिर बोलूंगा, टाइम मैनेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव एनर्जी ही आपके पेपर का रिजल्ट दिलाएगी। हर बार नेगेटिव माइंड और वही सोच के बैठोगे कि हर बार इतने गलत हो रहे हैं तो गलत ही होंगे, तो एक पॉजिटिव माइंड से पेपर देने की कोशिश करिए, हो जाएगा। अभी हो जाएगी शीट अपलोड, और जो क्वेश्चन 20-20 करें वो पूरे एक बार ट्राई करना, नहीं बने तो पूछ लीजिएगा।